अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहु बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। मजलिस में मौजूद मुअक्कर व मुहतरम उलमाए दीन, काबिल एहतराम ज़िम्मेदारान मस्जिद हादा, मस्जिद हाजा की ज़ेर निगरानी कायम करदा तीनों मकातिब के मुहतरम ज़िम्मेदारान व मुतअल्लिक़ीन अहबाब, मुहतरम असातिज़ा, काबिल क़द्र व काबिल एहतराम मुअल्लिमात, मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात, मुहतरम बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों और काबिल एहतराम मेरी माँ और बहनों, अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र व एहसान है। सुबह 9:30 बजे से अब तक अल्लाह के घर में हम सब तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह के घर में हमारी ये हाज़िरी यकीनन अल्लाह की बहुत बड़ी तौफ़ीक़ है। अल्लाह से हमारी दुआ है कि परवरदिगार हमारी इस मजलिस में तशरीफ़ आवरी और बैठने को कबूल फरमाए और इन बच्चों और बच्चियों ने जो बेहतरीन इल्मी मुज़ाहरा पेश किया, अल्लाह इन बच्चों और बच्चियों की हिफाजत फरमाए, इन्हें नज़र बस से बचाए, दीन के हक़ में अल्लाह ताला इन्हें कबूल फरमाए। और यकीनन इन बच्चों और बच्चियों के पीछे अल्लाह की तौफ़ीक़ और फ़ज़ल के बाद इनके असातिज़ा मुअल्लिमात की मेहनतें, लगन और काविशें कार फरमा हैं। अल्लाह इनके असातिज़ा और मुअल्लिमात की हिफाजत फरमाए, उनके इल्म व अमल और ज़िंदगी में बरकतें नाजिल फरमाए। और यकीनन इस मौके पर हम इन बच्चों और बच्चियों के सरपरस्त हज़रात और वालिदैन को फरामोश कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप ये मौका फ़राहम न करते तो आज आपके बच्चे और आपकी बच्चियाँ इस काबिल न होते कि इतनी बड़ी तादाद के सामने खड़े हों। याद करदा मालूमात ही सही, लेकिन इतनी बड़ी तादाद के सामने पेश करना उस कदर आसान नहीं है। ये उसको अंदाज़ा होगा जो इस स्टेज पे आके यहाँ खड़ा हो। तो यकीनन इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने और बच्चियों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो बेहतरीन इल्मी मुज़ाहरा पेश किया, अल्लाह की तौफ़ीक़ के बाद आप मुहतरम सरपरस्त हज़रात और वालिदैन जो सुनहरा मौका जो आपने अता किया, अल्लाह ताला इसका बेहतर बदला आप तमाम को अता फ़रमाए, आमीन या रब। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, चूँकि मेरे मुखातब तलबा और तालिबात भी हैं और यहाँ हज़रात व ख़वातीन भी हैं, इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि मुख्तसर वक्त में चंद अहम बातें तलबा और तालिबात की खिदमत में और हज़रात व ख़वातीन की खिदमत में बिइज़्निल्लाह पेश करूँगा। 2 बातें तलबा और तालिबात की खिदमत में और 5 बातें मुख्तसर हज़रात व ख़वातीन की खिदमत में। तो कुल इंशाअल्लाह 7 बातें होंगी। मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह इन बातों को हम समेटने की कोशिश करेंगे, तो लिहाजा अब तमाम से हम तवज्जो के तालिब हैं। सबसे पहले मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात, गौर से सुनिएगा। पहली बात यह है कि तालीम पर तवज्जो दीजिए। आपकी पहचान तालीम है, आपकी खूबसूरती तालीम से होती है। उमूमन याद रखिएगा, तालीम हासिल करने का कोई मरहला नहीं होता। अल्लाह जज़ा खैर दे ज़िम्मेदारान मस्जिद को जो समर कोर्स का उन्होंने एहतिमाम किया, और जैसा कि सदर मस्जिद हफ़िज़हुल्लाह ने ऐलान किया कि 8 साल से सुबहान अल्लाह 80 साल तक जिनकी उम्र है, तो सुबहान अल्लाह सबों को यहाँ सीखने का मौका था। तो यकीनन ये काबिले मुबारकबाद इक़दाम है ये।
और हर मस्जिद और मदरसे के अहबाब को इस हवाले से संजीदा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उमूमन उम्र की जहां कैद आती है तो वहां बहुत सारे अहबाब महरूम हो जाते हैं। और ये जो मामला 8 से 80 तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अहबाब शरीक हो सकते हैं। इल्म हासिल करने का कोई मरहला नहीं होता, लेकिन याद रखें बचपन के मरहले में जब इल्म हासिल करते हैं, जब इल्म पर तवज्जो देते हैं, तो वहाँ इल्म हमारा साथ देता है, हालात मुवाफिक होते हैं, आगे बढ़ने के सारे सुबहान अल्लाह मौके मुयस्सर आते हैं। लेकिन जब आगे बढ़ने के बाद हौसला है, जज्बा है, ख्वाहिश है, लगन है, तड़प है, लेकिन याद रखिएगा हालात साथ नहीं देते, कभी सेहत साथ नहीं देती, कभी इज्तिमाई जिंदगी, मुआशरती जिंदगी इंसान को साथ नहीं देती है। इसीलिए प्यारे बच्चों, प्यारी बच्चियों, जिस मरहले से आप गुजर रहे हैं, ये तालीम हासिल करने का सबसे सुनहरा दौर है। इस दौर में सबसे ज्यादा फोकस आप हुसूल इल्म पर लगाइएगा, क्योंकि इंसान की पहचान इल्म से होती है। इल्म इंसान को ऊंचा उठाता है। और याद रखिएगा हमारे अपने मसाइल बेशुमार हैं, मसाइल का हल इल्म ही से मुमकिन है। उलझे हुए मसाइल को सुलझाने का हुनर कौन रखते हैं? साहिब इल्म रखते हैं। इसीलिए अहले इल्म ने कहा कि इज़ा कसुरल इल्म क़ल्लल खिलाफ, कि जहां इल्म वाले ज्यादा होते हैं वहां इख्तिलाफात कम होते हैं, और जहां पर जिहालत होती है वहां पर मसाइल का अंबार होता है, वहां मसाइल का अंबार होता है। इसीलिए क़ुर्ब क़ियामत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन फितनों से मुताल्लिक आपने अपनी उम्मत को आगाह किया, वहां पर आपने एक अहम जो निशानी आपने जो बताई कि इल्म को उठा लिया जाएगा। इल्म को उठा लिए जाने से मुराद अहले इल्म की वफात, उलमाए रब्बानीन की वफात और रासिखून फिल इल्म की वफात। गोया कि हम देख रहे हैं गुज़िश्ता चंद सालों से अल्लाह इस उम्मत पर रहम फरमाए, उलमाए रब्बानीन की वफात हो रही है, तो गोया कि इल्म को उठा लिया जा रहा है। और जब इल्म को उठा लिया जाएगा, जब कुर्सियों पर ऐसे अफराद जो है आएंगे जो जाहिल होंगे, जो इल्म से महरूम होंगे, वहां पर मसाइल का अंबार होगा, मसाइल की कसरत होगी। अल्लाह के नबी ने आखिर में फरमाया फवल्लु अवल्लु, खुद भी गुमराह होंगे और औरों को भी गुमराह करेंगे। तो मसाइल का हल अल्लाह ने इल्म में रखा है, तो इसीलिए इल्म पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। और इल्म सुबहान अल्लाह इंसानी शख्सियत को इनकलाबी शख्सियत जो है इल्म बनाता है। इनकलाबी शख्सियत और मुअस्सिर शख्सियत इल्म ही से मुमकिन है, क्योंकि इल्म की तासीर इंसान के अफकार और ख्यालात पे होती है। इसीलिए शायर ने कहा कि जब एक काहिन और नुजूमी ने फिरौन से कहा कि तुम्हारे जो बनी इसराइल, जो तुम्हारी गुलाम कौम है, इस कौम में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत के लिए खतरा है, तो उसने ऐलान किया कि बनी इसराइल के सारे बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। तो शायर ने कहा यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की ना सूझी। फिरौन बच्चों को कत्ल करने का हुक्म देने के बजाय अगर अपनी एक यूनिवर्सिटी कायम करता, अगर अपनी एक कॉलेज कायम करता और बनी इसराइल के तमाम बच्चों को उसमें जो है एडमिशन दिलवाता, तो फिरौन अपनी सोच को बनी इसराइल के बच्चों में मुंतकिल करने में वो कामयाब होता, गरचे उसकी वो नापाक साजिश और कोशिश। तो मोहतरम हजरात व ख़वातीन, इल्म से इंसान की सोच बनती है, इल्म से इंसान तरक्की की राह पे आगे बढ़ता है, इल्म से इंसान कद्र मंजिलत पाता है, इल्म से इंसान अपने फ़राइज़ और वाजिबात से वाकिफ़ होता है, इल्म से इंसान बड़ों का एहतराम करना सीखता है, इल्म से इंसान मसाइल को कैसे हल किया जाए और नागुफ्ताबे हालात में अपने आप को कैसे काबू में रखें, ये हुनर इंसान को इल्म ही से हासिल होता है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, इल्म पर तवज्जो दीजिएगा। और जब इल्म की बात करते हैं, अभी शेख अब्दुल मुकीत मदनी हफिज़हुल्लाह ने बड़ी बेहतरीन बात कही कि जब हम इस्लामी तारीख को पढ़ते हैं तो दीनी और दुनियावी तालीम की कोई तकसीम नजर नहीं आती है। गुज़िश्ता 200 साल की तारीख से पहले आप पढ़कर देख लीजिएगा और खुद सुबहान अल्लाह कुरान मजीद की तालीमात और अहादीस की तालीमात कहीं कोई फर्क नजर नहीं आएगा। ये दीनी तालीम है और ये दुनियावी तालीम है। हर वो इल्म मुबारक है जो आपको अल्लाह से करीब कर दे, हर वो
इल्म मुबारक है जिससे आपके अखलाक में निखार पैदा हो, हर वो इल्म मुबारक है जिससे आप में इंसानियत जो है सुभान अल्लाह पैदा हो, तो ऐसा इल्म हासिल करना मुबारक है। लेकिन ये दुश्मनाने इस्लाम की साजिश है, उन्होंने इल्म को मुख्तलिफ खानों में बांट दिया। तो इस मौके पे मेरे और आपकी जिम्मेदारी क्या? इल्म जरूर अपने बच्चों को दिलाएं, इस राह पे लगाएं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ माँ बाप के जहन में अपने बच्चों को अहले इल्म की फहरिस्त में ला खड़ा करना, यह सोच आज नाकाफी है, बल्कि आप ये जायजा लीजिए जो तालीम आप अपने बच्चों को फराहम करना चाहते हैं, क्या ये तालीम उनकी आखिरत को बनाएगी? क्या इस तालीम से आपके बच्चों के अखलाक संवरेंगे? क्या इस तालीम से आपके बच्चों की दुनिया भी महफूज रहेगी और उनकी आखिरत भी महफूज रहेगी? इसकी फिक्र करना हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, वरना होगा क्या? तालीम के नाम पर आज ऐसे इदारे हैं जो हमारी आखिरत का खून करते हैं, जो हमारे बच्चों की आखिरत को बिगाड़ते हैं, जो हमारे बच्चों के अकीदे को बर्बाद करने की नापाक सही और कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में 15 साल पहले राह-ए-इतिदाल में जो उमराबाद का मैगजीन है माहाना, तो उसमें एक मजमून आया था मौलाना ज़हीरुद्दीन असरी रहमानी रहमतुल्लाहि अलैहि का। उन्होंने तालीम के हवाले से बहुत बेहतरीन बात आपने जो लिखी कि ऐसे इदारे आज कायम हैं, खासकर जो ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस जहां मुस्लिम बच्चों के अकीदे को टारगेट किया जाता है, जहां मुस्लिम बच्चों के अकीदे को टारगेट किया जाता है, उस सिलसिले में उन्होंने समझाते हुए कहा कि खासकर ऐसे स्कूल्स हमारे यहां कायम हैं जहां खासकर इब्तिदाई जमातों में जो नर्सरी, सीनियर केजी, जूनियर केजी और इसी तरह से जिसे आप एलकेजी यूकेजी कहते हैं, तो ऐसे मरहले में जब उस्ताद या मुअल्लिमा क्लास में दाखिल होते हैं तो देखिएगा ईसाई मिशनरियां इसी मुआमले को लेकर वो काम कर रही हैं। ईसाई मिशनरियां, उनका जो टारगेट है वो मुस्लिम कौम है कि किसी भी तरह से इस दुनिया से नऊज़ु बिल्लाह मुस्लिम कौम या इस्लामी दावत का जो है खातिमा हो जाए। तो उसके लिए एजुकेशन के मैदान का उन्होंने इंतखाब किया, मेडिकल फील्ड को उन्होंने पसंद किया और इसी तरह से खवातीन के जरिए हमारे अपने जो बासलाहियत, जो टैलेंटेड जो नौजवान हैं उनको उन्होंने टारगेट किया ताकि उसके जरिए से मोहब्बत के जाल में फंसाकर किसी भी तरह उनको उनका अपना दीन बदलने पर मजबूर किया जाए। तो उस सिलसिले में एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो मौलाना ज़हीरुद्दीन असरी रहमानी रहमतुल्लाह अलैहि ने उस मजमून में लिखा है, तो गौर कीजिएगा कि स्कूल्स में कैसे हमारे बच्चों के अकीदे को कुचलने और उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने लिखा, जब एक उस्ताद क्लास में दाखिल होता है तो उसके बाद अपने बच्चों से वो सवाल करते हैं कि बच्चों आप अपने खुदा से कोई चीज जो है मांगो। उमूमन बच्चे बचपन में जो है अगर मांगने की बात की जाए या तो चॉकलेट मांगते हैं या तो जूस, इस तरह के आइटम्स मांगते हैं। तो लिहाजा शेख रहीमहुल्लाह ने लिखा, जब उस्ताद ने अपने बच्चों से कहा कि कुछ मांगो तो वहां पर मौजूद बाद मुसलमान जो है बच्चे थे, उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह चॉकलेट दे दे, तो ऊपर से कोई चीज जो है नजर नहीं आई। और उसके बाद कहा कि हिंदुओं में से किसी देवी या जो है देवता का उन्होंने नाम लिया तो ऊपर से कोई चीज नहीं आई। और क्लास में कुछ ऐसी सेटिंग होती है, जब बच्चों ने कहा कि जीसस कुछ दे दो, जीसस के नाम पे मांगा, तो क्लास में कुछ ऐसी सेटिंग होती है कि ऊपर से चॉकलेट नीचे गिरने लगे। तो बच्चों के जहन में बात बैठ गई कि अल्लाह के नाम पर अगर मांगते हैं तो कोई चीज हमें नहीं मिलती है, जब जीसस के नाम से कोई चीज मांगते हैं तो गोया कि हमें चॉकलेट जो है फराहम किया जाता है। तो गोया के बच्चों के जहनों को बचपन ही से कुचलने की और उन्हें अकीदे के एतबार से कमजोर करने की ये लोग नापाक कोशिश करते हैं। तो ऐसी नाजुक सूरत हाल में हमारी जिम्मेदारी क्या है? अपने बच्चों को जहां हम साहिब इल्म देखना चाहते हैं तो ये मेरे और आपकी जिम्मेदारी है, तालीम फराहम करने से पहले इस पर जरूर गौर कीजिएगा, जायजा लीजिएगा, कहीं ये तालीम आपके बच्चों की आखिरत को तबाह बर्बाद ना कर दे। हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। तो तालीम के मैदान में बच्चों तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि ये आपके कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह, गौर से सुनिए मुहतरम तलबा और तालिबात, कि मुस्तकबिल में आपके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आएंगी। उन जिम्मेदारियों को सही तौर पर निभाने के लिए इस मरहले में जो एक अजीम जिम्मेदारी जो आपके कंधों पर है, वो इल्म के मुआमले पर तवज्जो देना, उस पर पूरा फोकस करना।
अगर इस पर आपने मुकम्मल फोकस किया ना, आगे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे बहुस्न खूबी आप निभाएंगे। जो इस मरहले में नाकाम होंगे, आगे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसमें वो खाइन होंगे, उसमें वो खियानत करने वाले होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी असल जिम्मेदारी, गोया कि ये बुनियाद है इल्म, इस पर अगर आपने पूरी तवज्जो दी, और याद रखिएगा इस इल्म से आपके अंदर हुनरमंदी और सलाहियत पैदा होती है, और जो अपने अंदर कुछ रखता है वही किसी को जो है वो दूसरों को देने के काबिल बनता है। आपके पास कुछ ना हो, दूसरों को क्या देंगे आप? अरबी में कहा जाता है फाकिदु शै ला युती। अगर आपके पास कुछ नहीं तो किसी को कुछ दे नहीं सकते, वही बंदा दूसरों को देगा, बनाएगा, संवारेगा, निखारेगा, जो खुद संवरा हुआ, जो खुद निखरा हुआ, जो खुद अपने अंदर जो है सुबहान अल्लाह सलाहियत रखता हो। ऐसे बासलाहियत अफराद ही दूसरों को बनाने में कामयाब होते हैं। तो इसीलिए मुअज़्ज़ज़ तलबा, ये आपकी कंधों पर सबसे अजीम जिम्मेदारी है इल्म पे तवज्जो देना। और इल्म की अगर हम बात करते हैं, माफ़ कीजिएगा, क्यों आज हमारे तलबा और तालिबात नाकाम नज़र आते हैं एजुकेशन मैदान में? हालांकि तरक्की ये हमारा जो है मुकद्दर होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम की ऐसी रोशन तालीमात हैं, उन्हें अपना कर इल्म के मैदान में हमें अपना लोहा मनवा के रहना चाहिए। लेकिन क्या बात है, हमारे तलबा और तालिबात तालीम के मैदान में पीछे नज़र आते हैं। उमूमन तालीम के मैदान में आगे बढ़ने के लिए शौक़ बहुत ज़रूरी है। आज शौक़ है कि हमारे बच्चों के पास हमने मोबाइल थमा दिया, सोशल मीडिया से करीब कर दिया, शॉर्ट वीडियोस देखना जो है देखने का आदी बना दिया, तो नतीजे में इल्म के हवाले से जो शौक़ मतलूब है वो शौक़ आज हमारे बच्चों के दिलों में जो है नज़र नहीं आ रहा है। और याद रखिएगा, अल्लाह की कसम, शौक़ के बगैर आप इस मैदान में कामयाबी हासिल कर नहीं सकते। सिर्फ माँ बाप का शौक़ नाकाफ़ी है, सरपरस्तों का शौक़ नाकाफ़ी है, कौम मिल्लत के बुजुर्ग अहबाब का शौक़ नाकाफ़ी है, बल्कि बच्चों के अंदर संजीदगी के साथ ये शौक़ जो है पैदा करने की ज़रूरत है। और उसके लिए क्या करना है? बच्चों को बार बार इस मैदान पर जो है लाने की कोशिश माँ बाप को करनी चाहिए, असातिज़ा को करनी चाहिए। और बच्चे अपने अंदर, याद रखिएगा, जब तक इल्म के हवाले से शौक़ पैदा ना करें ना, उसका नुकसान क्या होगा? बच्चे कभी मेहनत नहीं करेंगे, बच्चे कभी मेहनत नहीं करेंगे। अब देख लीजिएगा, जो बच्चे मोबाइल देखने के आदी होते हैं ना, वो मोबाइल लेने के लिए क्या कुछ नहीं करते, मोबाइल लेने के लिए क्या कुछ नहीं करते। अगर अम्मी ने कहा मैं आपको मोबाइल दूंगी, शर्त इस कंडीशन के साथ कि अभी आप बाजार जाके आएंगे, फौरी बाजार जाने के लिए तैयार, बाहर कितनी धूप क्यों ना हो, लेकिन धूप की कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि उसके दिल में मोबाइल के हवाले से जो जुनून और शौक है ना, उस शौक को पूरा करने के लिए वो हर किस्म की सैक्रिफाइस और कुर्बानी देने के लिए तैयार। हम इसे प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहे हैं। कोई भी मुश्किल से मुश्किल टास्क भी दीजिए अपने बच्चों को, आप कहिए कि अगर आप ये करेंगे तो मैं मोबाइल जो है दूंगा, फौरी तौर पर करते। क्यों? मोबाइल को पाने का गैर मामूली शौक और जुनून। इल्म के हवाले से शौक पैदा कराइए, इल्म के हवाले से शौक पैदा कराइए, अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए बार बार। अल्लाह की कसम, हमारे बच्चे इल्म के मैदान में नुमाया किरदार अदा करेंगे और नुमाया कामयाबी हासिल करेंगे। और याद रखिएगा बच्चों और बच्चियों, मेहनत के बगैर कोई इंसान बड़ा नहीं बनता, मेहनत के बगैर कोई इंसान बड़ा नहीं बनता। कुरान मजीद में अल्लाह ने सूरह नजम में इसी को वाज़ेह किया। अल्लाह की ये सुबहान अल्लाह कायम करदा सुन्नत है इस कायनात में, अल्लाह की ये वदियात करदा सुन्नत है। व लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ व अन्न सअयहु सौफ युरा सुम्मा युजज़ाहुल जज़ाल औफा। मेहनत करने वाले अपनी मेहनत का फल पाकर रहते हैं। मेहनत करने वाला खा वो मुसलमान हो या काफिर हो, आबिद हो, जाहिद हो, फाजिर हो, सियाहकार हो, अल्लाह का कोई भी बंदा हो, कोई भी बंदी हो, मेहनत करने वाले अपनी मेहनत का फल पाकर रहते हैं। 1948 में इजराइल की बुनियाद रखी गई, जब जर्मन में हिटलर के जुल्म से बहुत सारे यहूदियों को हिटलर ने वहां पर जो है कत्ल किया, मारा, उन्हें वहां से भगाया, तो जर्मन से भागकर फलस्तीन में आकर इन्होंने जो है पनाह ली। और अहले फलस्तीन की सबसे बड़ी गलती यही, उन्होंने इन यहूदियों को अपनी जगह पनाह दे दी। 1940 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास में आप तारीख जानते हैं आप, तो लिहाजा 1948 में यहूदियों ने इसराइल की बुनियाद रखी। आपको मालूम होना चाहिए कि 70 और 70 पर 5 साल की इस मुख्तसर सी मुद्दत में जैसी उन्होंने इसराइल की बुनियाद रखी, उसके बाद सबसे ज्यादा उन्होंने एजुकेशन पे फोकस किया। और मुअर्रिखीन ने लिखा है सिर्फ 25 साल की मुद्दत में यहूदियों ने पूरी दुनिया में अपनी तालीम और एजुकेशन का नेटवर्क फैला दिया। क्योंकि यहूदी कौम को पता है, यहूदी
कभी कौम को पता है अगर कौम पर हुक्मरानी करनी है तो एजुकेशन के मैदान में अपना किरदार अदा करना है, और ये इस्लाम की तालीम है। इसीलिए अल्लाह ताला ने सुभान अल्लाह अपनी किताब कुरान मजीद के लिए सबसे पहला पैगाम जिसे उसने मुंतखब किया वो क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। माहौल पर काबू पाने के लिए, हालात को बदलने के लिए, हालात और हवाओं का रुख मोड़ने के लिए इल्म का हथियार बहुत जरूरी है, और उसमें आगे बढ़ने के लिए मेहनत। अरबी में एक शायर कहता है, मन तलबल उला बिगैरि कद्दिन अज़ाअल उम्र फी तलबिल मुहाली। अगर कोई बुलंदी पे जाना चाहता है बगैर मेहनत के, उसने अपनी जिंदगी को नामुमकिन चीज पाने में गवा दिया। अगर आप जो है उड़ान चाहते हैं, ऊंचाई चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, याद रखिएगा मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात, बगैर मेहनत के कुछ हासिल कर नहीं सकते। तो एक शौक और मेहनत और अल्लाह की तौफीक भी इंशाअल्लाह शामिल हाल हो जाएगी। और यहां पर सबसे बड़ी रुकावट क्या है आगे बढ़ने में? हमारे तलबा जब नाकाम हो जाते हैं ना, फौरन मायूस, और वहां पर अपनी डिक्शनरी में एक जो है वर्ड लिख लेते, आई कांट डू, मैं कुछ कर नहीं सकता। याद रखिएगा वो तलबा कभी कामयाब हो नहीं सकते जिनकी जबानों पर ऐसे अल्फाज हों, आई कांट डू, आई कांट डू। नहीं, इसे फौरन डिलीट कीजिए आप। एक तालिब इल्म की डिक्शनरी में कभी ये जो है जुमला नहीं आना चाहिए, बल्कि आई कैन डू, मैं हर चीज कर सकता हूं, मैं हर मुआमला जो है सुभान अल्लाह अंजाम दे सकता हूं। क्योंकि तूफानों का रुख मोड़ने का हुनर तलबा और तालिबात अपने अंदर रखते हैं। तो इसीलिए आप कभी मायूस ना हो जिंदगी में। मायूसी ये तलबा और तालिबात के लिए स्लो पॉइजन है। और कामयाब तलबा कौन है जानते? गौर से सुनिए इस बात को, तलबा और तालिबात गौर से सुनिए इस बात को। आप लोग कौन जानते हैं कामयाब? कामयाब वो है जो नाकामी में कामयाबी के रास्ते तलाश करे। आप नाकाम हुए हैं, ये कामयाबी की पहली सीढ़ी है। उस नाकामी में आप कामयाबी के रास्ते तलाश कीजिए। अल्लाह की कसम बहुत कामयाब होंगे आप। कामयाब लोगों की तारीख पढ़कर देखिएगा, इब्तिदा में आजमाइशें आई, रुकावटें आई, मुसीबतें आई, तो हर मुसीबत का उन्होंने मुकाबला किया, और कभी मनफी सोच आप अपने जहन में ना लें। मुस्बत सोच, जो थिंक पॉजिटिव जिसे कहते हैं आप, तो उस पॉजिटिव सोच को लेकर आपको आगे बढ़ना है। और जहां पर जो है नेगेटिव सोच है वो आपके मुस्तकबिल के लिए तबाही की सबसे पहली सीढ़ी है। बल्कि नाकामी में कामयाबी की राहें तलाश करना ये कामयाब कौम की पहचान है। और अगर कोई कौम कामयाब भी होती है, कोई कौम अगर कामयाब होती है, ऐसी कामयाब कौम को भी हमने देखा है जो कामयाबी में नाकामी की राहें ढूंढती हैं, मायूस हो जाती हैं, जल्द जो है तकदीर के फैसलों से नाऊज़ु बिल्लाह मायूस और बज़्ज़न, अल्लाह से बज़्ज़न हो जाते हैं। कहा कि ये कामयाब कौम की पहचान नहीं। और दूसरी बात यह है मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात, अपने वालिदैन का एहतराम कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। आज बच्चों का बहुत बड़ा मसला क्या है जानते हैं आप? नौजवानों का बहुत बड़ा अलमिया क्या है? बहुत कुछ सीख लेते, हासिल कर लेते, आगे बढ़ जाते, और अपने मोहसिन को हम भूल जाते। मोहसिन कौन? अल्लाह के बाद, इस दीन के बाद, असातिज़ा के बाद हम पर अगर किसी का बहुत बड़ा एहसान है वो माँ बाप का एहसान है। माँ बाप के एहसान को कभी हम जो है ना भूलें। और याद रखिएगा कि माँ बाप से हमेशा दुआएं लेने की कोशिश कीजिए। माँ बाप की दुआएं आपको जो है नेक बनाएंगी। माँ बाप की दुआएं सुभान अल्लाह आपको नेक बनाएंगी और आपको कौम व मिल्लत का चमकता हुआ सितारा बनाएंगी। तो लिहाजा आपकी जिम्मेदारी है अपने माँ बाप के दिलों को जीतने की कोशिश करें। बाहर बड़े चर्चे होते हैं आपके, लेकिन माँ बाप की आंखों से हमेशा आप के प्रॉब्लम को लेकर उनकी आंखों से आंसू जारी होते। ये तलबा कैसे कामयाब होंगे? ये तलबा कैसे कामयाब होंगे बताइए कि जिनकी वजह से उनके माँ बाप की आंखों से सिर्फ आंसू निकलते हों। तो लिहाजा ये आपकी जिम्मेदारी है मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात, अपने माँ बाप को हमेशा खुश जो है रखने की कोशिश करो, उनका दिल जीतने की कोशिश करो, उनकी इज्जत करो, उनका एहतराम करो, उनके हक में हमेशा दुआएं करते रहो। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये हमारी दुआओं का ये लाजमी हिस्सा जो है ये दुआ होनी चाहिए, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब आइए हजरात व ख़वातीन की खिदमत में मुख्तसर 5 बातें गौर से सुनने की कोशिश करें। सबसे पहली बात यह है, ये बच्चे अमानत हैं मुअज़्ज़ज़ हजरात व ख़वातीन, अमानत समझें अल्लाह ताला की तरफ से। बज़ाहिर आप ज़रिया बने हैं, इस दुनिया में वजूद का ज़रिया अल्लाह ने आपको बनाया है,
तो गोया कि आपको अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना चाहिए। अल्लाह ताला ने खिदमत का और अमानत का हक अदा करने का सुनहरा मौका आपको अता किया। उमन जब नियामत मिलती है ना, वहां नियामत की नाकदरी होती है। जहां नियामतें नहीं मिलती हैं वहां पूछिए नियामत किसे कहते हैं। बच्चों से नवाजा, बच्चों की नाकदरी। उन माँ बाप से पूछिए, उन सुबहान अल्लाह जोड़ों से पूछिए जो निकाह के बाद एक मुद्दत तक अभी भी जो है बच्चों के मुंतज़िर हैं। अल्लाह ताला उनके हक़ में नेक जो है औलाद के जो है फ़ैसले फ़रमाए। अल्लाह ताला उन जोड़ों के हक़ में नेक जो है औलाद के फ़ैसले फ़रमाए जो शादी के बाद नेक औलाद की मुंतज़िर हैं। यकीनन औलाद बहुत बड़ी नियामत हुआ करते हैं। हज़रात व ख़वातीन, इस नियामत की कदर कीजिए, इस नियामत की हिफाजत कीजिए। इस नियामत को बनाने की, संवारने की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिह, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में जरूर पूछा जाएगा। ये जिम्मेदारी है आपके कंधों पे, और इसमें कभी खियानत ना करना, इसमें कभी बेवफाई ना करना, इस राह में कभी अपने बच्चों के साथ खियानत ना करना, अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी का मामला ना करना। वो माँ बाप अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी करते हैं जो अपने बच्चों को आगे बढ़ने के मौके फराहम नहीं करते। वो बच्चे अपने माँ बाप के साथ नाइंसाफी करते हैं। अगर आप मुझे कहने की इजाजत दें, वो माँ बाप अपने बच्चों पे जुल्म करते हैं जो अपने बच्चों की आखिरत को बनाने और संवारने में नाकाम नजर आते हैं, जो सिर्फ अपने बच्चों की दुनिया 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 की फिक्र करते हैं और अपने बच्चों की आखिरत की कभी उन्होंने फिक्र ना की। ऐसे माँ बाप खाइन है, माफ कीजिएगा, ऐसे बच्चे जालिम हैं, माफ कीजिएगा। उन्होंने अपने बच्चों के साथ बहुत बड़ी बेवफाई की। और याद रखिएगा, इस बेवफाई का खुमियाजा नुकसान आपको भुगतना होगा। इस नाइंसाफी और जुल्म का अंजाम आपको देखना होगा। अल्लाह सलामत रखे तमाम को। बड़े होकर माँ बाप तरसते हैं, माँ बाप परेशान होते हैं, मेरा बच्चा बिगड़ गया, हाथ से निकल गया, अल्लाह रहम फरमाए, पता नहीं क्या कुछ अल्फाज निकलते हैं। उन्हें एहसास नहीं होता है माजी में जो उन्होंने खियानत की, माजी में उन्होंने अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी की, उसकी सजा आज वो मुस्तकबिल में भुगत रहे हैं। इसीलिए मोहतरम वालिदैन, सरपरस्त हजरात, अपने बच्चों को अल्लाह की जानिब से अता करदा अमानत समझो, बाअदब बनाओ, साहिब इल्म बनाओ, एक अच्छा मुसलमान बनाओ, एक अच्छा मुसलमान बनाओ। ये आपकी जिम्मेदारी है। तड़प होनी चाहिए माँ बाप के अंदर, तड़प होनी चाहिए ना। माँ के अंदर तड़प होती है, बच्चा नहीं खाता है तो तड़प होती है। बाप किसी न किसी कहीं ना कहीं सुभान अल्लाह मेहनत करके पसीने बहाकर अपने बच्चों की खिदमत में लाके कुछ ना कुछ पेश करते हैं। अल्लाह ताला हमारी कमाई में, कारोबार और तिजारत में अल्लाह बरकत नाजिल फरमाए। तो देखिए, तड़प है ना, माँ की तड़प को बाप महसूस करता है कि अगर बच्चे भूखे रहें तो माँ जो है बिल बिलाएगी, माँ का दिल तड़प उठेगा। इसीलिए सुभान अल्लाह के दुनियावी एतिबार से हमने अपने बच्चों को अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया। ये कहने की जरूरत ही नहीं है, ये हम नहीं कहेंगे अपने बच्चों को अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, हर माँ बाप की तड़प। लेकिन ये तड़प नाकाफी है आपकी। अपनी आखिरत के, अपने बच्चों की आखिरत के सिलसिले में सच्ची तड़प पैदा करो, सच्ची तड़प पैदा करो। ये तड़प आपको मजबूर करेगी कि आपके बच्चे दीनदार बने। ये तड़प आपको मजबूर करेगी कि आपके बच्चे सच्चे बने रहें। ये तड़प आपको मजबूर करेगी कि आपके बच्चे सुभान अल्लाह कौम मिल्लत के हक में एक मुफीद सरमाया साबित हों। तड़प अपने अंदर पैदा करें। पहली बात क्या है? अमानत समझें और तड़प अपने अंदर पैदा करें। तीसरी बात गौर से सुनिएगा, माहौल क्रिएट कीजिएगा, माहौल बनाने की फिक्र कीजिएगा। जैसा कि शेख बिलाल उमरी हफिज़हुल्लाह ने भी कहा, यहाँ हम तालीम फराहम करते हैं और जब घर जाते हैं ना, एक मुख्तसर सा वक्त 2 घंटे 3 घंटे यहाँ बिताते हैं या स्कूल में चंद घंटे बिताते हैं, और बच्चों का अक्सर वक्त कहाँ गुजरता है? घर पे गुजरता है, घर के इर्द गिर्द आसपास के माहौल में गुजरता है। याद रखिएगा, माहौल के बनाने और बिगाड़ने में घर के बड़े अहबाब का बड़ा किरदार होता है। और ये बात भी ना भूलें आप, इंसान के हक में असल मुरब्बी कौन है? माहौल होता है। माँ बाप से बढ़कर, असातिज़ा से बढ़कर असल मुरब्बी कौन? माहौल। अगर माहौल दीनदार होना, उसका असर बच्चे कबूल करते हैं। इसीलिए जिस घर के माँ बाप प्यार और मोहब्बत से रहते हों,
कुरान की पाबंदी करते हों, नमाज का एहतिमाम करते हों, एक दूसरे की इज्जत करते हों, शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल करते हों, उस घर के बच्चों को आप देख लीजिएगा, दाखिल होने से पहले इजाज़त मांगते हैं, दाखिल होते हुए सलाम करते हुए दाखिल होते हैं, बड़ों के साथ इज्जत से पेश आते और ज़बान पे कभी गाली नहीं लाते, दूसरों को दुआएं देते। क्या है ये माँ बाप, सुबहान अल्लाह का जो आपसी माहौल है ना, उसका असर। यहां एक तालिब इल्म सीख के जाता है, मुनाफिक की ये निशानी, लड़ाई और झगड़ा करे तो गाली दे, और जैसे घर पहुंचता है माँ की गालियां, बहन की गालियां, माँ बाप आपस में लड़ते हुए, भाई बहन आपस में लड़ते हुए, नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह। माहौल बच्चे ने नहीं पाया और बच्चे की ज़बान, और आप उम्मीद रखते हैं कि मेरे बच्चे की ज़बान में शाइस्तगी आए, मेरा बच्चा सच बोले, बड़ों का एहतिराम करे, उल्फत व मोहब्बत वाली ज़िंदगी बसर करे। कैसे? आप जब तक माहौल नहीं बनाएंगे ना, अल्लाह की कसम हमारे बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए माहौल आप बनाइएगा। और याद रखिए, अल्लाह जज़ा खैर दे, जैसा कि सदर मजलिस या मस्जिद हफिज़हुल्लाह ने कहा, यहाँ माशाअल्लाह पढ़ने वाले वो हैं जो बाप हैं और बच्चे भी हैं, माँ हैं और बच्चियां भी, सुभान अल्लाह। तो गोया कि इल्म हासिल करने का कोई मसला नहीं होता। कभी आप आ नहीं पाए, आपके बच्चे मस्जिद से, मकतब से जब घर लौटे, आप उनसे पूछ लीजिएगा, बेटे आज आपने क्या दुआ पढ़ी, क्या दुआ सीखी, आप उनसे सीखिएगा, है कि नहीं? ये जज्बा होना चाहिए ना। इसके अंदर जो शर्म हया की बात क्या है, इसके अंदर बड़े और छोटे की बात क्या है? बड़े जो छोटे से इल्म हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा जब तक और आपके बच्चों को भी हिम्मत मिलेगी, अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी पूछते हैं, अब्बू उससे हासिल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बड़ी बात है। और यहां पर एक बात मैं जिक्र कर दूं, अपने बच्चों को पहचानिए। आप पहचानने वाले आपने खुद अपने बच्चों को नहीं पहचाना, पहचानेगा कौन? हमारी सोसाइटी में याद रखिए, बच्चों को आगे बढ़ाने वाले दो अजीम जो है हस्तियां हैं, एक असातिज़ा और माँ बाप। असातिज़ा ने कह दिया नाऊज़ु बिल्लाह ये बच्चा कभी नहीं सुधरेगा, माँ बाप ने कह दिया मेरा बच्चा कभी नहीं बनेगा, तो बनाएंगे कौन? आगे बढ़ाएंगे कौन? बच्चे कभी ऐसे अल्फाज अल्लाह की खातिर जो है उन्हें सुनने का मौका मत दीजिए। बाज़ माँ बाप रिश्तेदारों के सामने इंट्रोडक्शन करवाते हो, ये मेरा शरीर बच्चा, तारीफ कर रहे हैं आप, ये मेरा सबसे शरीर बच्चा जो बिगड़ा हुआ है, जो मेरी बात सुनता नहीं। अब बच्चे के जहन मनफी ख्याल, फौरी तौर पर उसका दो असर पड़ता है। पहला असर क्या है? मनफी असर, वो कभी हिम्मत नहीं करेगा आगे बढ़ने के सिलसिले में और कभी अपनी सुधार नहीं चाहेगा। और दूसरी बात क्या? वो माँ बाप का एहतिराम जो दिल में होना चाहिए, वो एहतिराम वहां खत्म हो जाता है। इसीलिए अपने बच्चों को पहचानिए आप, गरचे वो सुस्त है, गरचे वो आगे नहीं बढ़ रहा है, आप उसे मोटिवेट जो है कीजिए। आप माफ करना मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आज सबसे बड़ी कमी किसकी जानते हैं? आज हम एक दूसरे को मोटिवेट नहीं करते। हम हाँ, एक दूसरे को नीचे गिराने की बात कीजिए, सब आगे आते, लेकिन एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो ये माहौल नहीं हमारे पास। आप हिम्मत दिलाइए अपने बच्चों को, आप अपने बच्चों को हिम्मत दिलाइए, उनको आप पहचानिए, उनको आप जहां तक हो सके सुभान अल्लाह हिम्मत अफजा जो है कलिमात उनके सामने पेश कीजिए। अल्लाह की कसम ये बच्चे आगे बढ़ेंगे। और आखिर बात ये है, माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों के हक में हमेशा दुआएं करें। दुआओं का सिलसिला आज नहीं है दोस्तों, दुआओं का सिलसिला आज नहीं है। और मैं बच्चों से भी गुजारिश करूंगा, अपनी अम्मी से और अपने अब्बू से हमेशा दुआ की दरख्वास्त करना। बाहर हम सबों से दरख्वास्त करते, बाहर मिलते हुए दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, अच्छी बात है। अपने अब्बू से कभी नहीं करते हम, शर्म, अब्बू से मैं कैसे जो है तलब करूं, अम्मी से मैं कैसे तलब करूं? अरे आप, हो सकता है कि माँ बाप उनके जहनों में जो दुआ के सिलसिले में कभी कोई बात ना आए, आप अगर पूछेंगे ना तो सुभान अल्लाह, तो वो ज़रूर आपके हक़ में दुआएं देंगे। जब हम जो है बाहर निकलते पढ़ाई के ज़माने में, जब पेरनम्बर से उमराबाद, तो हमेशा हम अपनी अम्मी से कहते अम्मी मेरे हक़ में दुआ कीजिए। और जब भी हम पेरनम्बर से उमराबाद जाते तो मेरी अम्मी, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह उन्हें सेहत व आफ़ियत के साथ रखे, हमेशा वो मेरे हक़ में ये दुआ करती थी, ए अल्लाह मेरे बेटे को इल्म से सरफराज फरमा। और मैं
मदनी ज़िंदगी में भी जब भी अपनी अम्मी से गुफ्तगू करता तो आखिर में नाउज़ुबिल्लाह, ये कोई फ़ख्र के लिए मैं आपके सामने नहीं पेश कर रहा हूँ, बल्कि आपको भी मैं आपसे भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी अपनी माओं की जो है दुआएं लेने की कोशिश कीजिएगा। हम सबों से दुआ की दरख्वास्त करते, अपनी अम्मी से नहीं करते और अपने अब्बू से नहीं करते। मेरे और आपके हबीब ने फरमाया, माँ बाप की दुआएं अपने बच्चों के हक में कभी रिजेक्ट नहीं होती, कभी जो है रद्द नहीं होती। इसीलिए अपने माँ बाप की ये जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को दुआओं से नवाजें। दुआओं की बात करते हैं, आज सबसे ज्यादा माफ कीजिएगा, अगर कोई हमारे बच्चे को बद्दुआ देते हैं, माँ बाप ही देते हैं। शरारत की माँ बाप की जबान से पता नहीं क्या कुछ अल्फाज, लानत के अल्फाज, गाली के अल्फाज। नहीं मौलाना, नहीं हजरत, आपको नहीं मालूम मेरा बच्चा कैसे सताता है, आपको क्या मालूम, इसीलिए लानत के अल्फाज अपने बच्चों के हक में पेश करते हैं। माफ कीजिएगा मोहतरम वालिदैन, मोहतरम सरपरस्त हजरात, क्या पता कि वो कबूलियत दुआ की घड़ी हो और आपके बच्चे के हक में वो लानत के अल्फाज कबूल हो जाए और आपके बच्चे का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो जाए। और बाद में मुस्तकबिल में कौन तड़पती है, कौन बिलबिलाती है, कौन परेशान होती है, यही माँ। और माँ को एहसास नहीं, माजी में जो उसने बद्दुआ की उसकी वजह से आज उसके बच्चे का फ्यूचर बिगड़ा हुआ है। इसीलिए हमेशा अगर बच्चे शरारत भी करते हैं ना, अरब माहौल में हमने देखा है, गुस्से के मौके पर भी एक दूसरे को दुआ देना, अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह तुझ पे रहम करे, अल्लाह तुझे आगे बढ़ाए, अल्लाह तुझे इल्म से सरफराज करे, गुस्से से सही आप दुआ देने का हुनर अपने अंदर पैदा कीजिए। अल्लाह की कसम माहौल में बदलाव आएगा। बस खुलासे कलाम ये है, मुअज़्ज़ज़ तलबा, आप लोग इल्म पर फोकस कीजिएगा, अपने माँ बाप का एहतराम कीजिएगा। और मुअज़्ज़ज़ हज़रात व ख़वातीन, ये बच्चे अल्लाह की तरफ से अमानत हैं। तरबियत के हवाले से, तालीम के हवाले से सच्ची तड़प अपने अंदर पैदा कीजिएगा और एक माहौल बनाइए, ऐसा माहौल जो आपके हक़ में और आपके बच्चों के हक़ में बेहतर हो। और इसी तरह से अपने बच्चों को पहचानिएगा और अपने बच्चों के हक़ में हमेशा दुआ कीजिएगा, जो मेरे और आपके सुबहान अल्लाह उसवा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में नज़र आता है, व जुनूबनी व बनी अन्नाबुदल असनाम रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। बहरहाल आखिर में हम इस मस्जिद के ज़िम्मेदारान और मकातिब के ज़िम्मेदारान की खिदमत में हदीये तशक्कुर पेश करते हैं कि ये सुनहरा मौका आपने हमें अता किया। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इस विजयवाड़ा के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और ख़ुसूसन इस मस्जिद के मुसल्ली अहबाब हज़रात व ख़वातीन को अल्लाह नज़र बस से बचाए। और ऐसे सुबहान अल्लाह जो मुबारक सिलसिले हैं, इन मुबारक सिलसिलों को आगे बढ़ाने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो रास्ते में पेश आने वाली जो मुश्किलात हैं, रुकावटें हैं, उनका मुकाबला करते हुए मज़ीद इस राह में आगे बढ़ने का हौसला अल्लाह ताला पैदा फ़रमाए। पूरी उम्मत मुस्लिमा की अल्लाह हिफाजत फ़रमाए, पूरी उम्मत मुस्लिमा की अल्लाह हिफाजत फ़रमाए, मसाजिद व मदारिस की अल्लाह हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह हम सबको ईमान पर बाकी रखे, ईमान पर अल्लाह ख़ातिमा नसीब फरमाए, सुकून वाली, ईमान वाली, बरकतों वाली, रहमतों वाली ज़िंदगी अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहुल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।